नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, हमारा आज का प्रसंग एक कौवे की ज्ञानवर्धक बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। दोस्तों, किसी ने कमाल की बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना, पर ऐसे 4 व्यक्तियों से कभी भी मदद की गुहार मत लगाना। आज जो कहानी हम बताने जा रहे हैं, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। हमारे जीवन में समय का पहिया चलता रहता है और कई बार ऐसा समय आता है कि हमें किसी दूसरे की मदद की बहुत आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि हमें किससे मदद मांगनी चाहिए और किससे नहीं। कई लोग ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं कि उन लोगों से अगर हम मदद मांगते हैं तो मदद करना तो दूर की बात, वह लोग हमारा ही अहित कर देते हैं। बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों ने ऐसे 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया है जिनसे हमें कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। हमारी आज की कहानी इसी के बारे में है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है कि एक बार भयानक सूखा पड़ा। बारिश के मौसम में एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। सूखा इतना भयानक था कि मनुष्यों के साथ साथ जंगल में रहने वाले जानवरों और पशु पक्षियों के लिए भी अपना खाना जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। वहाँ के लोग दूसरे राज्यों की ओर जाने लगे। उस जंगल के जीव जंतु और पशु पक्षी जंगल को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे थे। जो वहाँ रहे वह सब भूख से मरने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वह कौवे का जोड़ा एक वृक्ष की सूखी डाल पर बैठा हुआ था। जो कौवे की पत्नी या मादा कौवा थी, वह बहुत भूखी थी, क्योंकि कई दिनों से उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। वह मादा कौवा पेड़ की डाल पर बैठी हुई इधर उधर देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद कहीं कुछ खाने को मिल जाए। उसके बाद क्या होता है, एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा लेकर उसी पेड़ के नीचे आ जाती है। कौवे ने जब यह सब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह कौवी लोमड़ी से कहने लगी कि लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। अगर तुम इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा हमें भी खाने को दे दो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, जिससे हमारी भूख शांत हो जाएगी। नहीं तो भूख के मारे मेरा दम निकल जाएगा। लोमड़ी ने देखा कि कौवी कौवे के साथ बैठी हुई है। यह तो आप सब जानते ही हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। वह लोमड़ी भी चालाक थी। उन दोनों को देखकर लोमड़ी सोचने लगी कि इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पेट बिल्कुल नहीं भरेगा और यह अच्छा मौका है। इसको अपने पास बुलाते हैं। यानी कौवा कौवी को अपने पास बुलाते हैं, और जैसे ही यह कौवी मेरे पास आएगी, मैं इस कौवे को मार कर खा जाऊंगी तो मेरा पेट भर जाएगा। यानी लोमड़ी के मन में लालच आ गया। अब वह मांस के टुकड़े के साथ साथ कौवे और कौवी को भी खाने का सोचने लगी। चालाक लोमड़ी ने कौवी से कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम नीचे आ जाओ। तुम्हें मैं अपने पास बिठाकर बड़े प्यार से इस मांस के टुकड़े को खिलाऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर वह कौवी तैयार हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि बेईमान की 2 निशानी, नीची गर्दन मीठी बानी। यह दुष्ट लोगों और बेईमान की निशानी होती है। बेईमान लोगों की वाणी हमेशा मीठी होती है, जिसके कारण सामने वाले को कभी ऐसा एहसास भी नहीं होता कि यह हमारे साथ कुछ गलत करने वाला है। इसलिए उनकी वाणी बहुत मीठी होती है और गर्दन हमेशा नीची रहेगी। आप उसे अपना सबसे सच्चा हमदर्द समझने की गलती करने लगते हैं। आपको लगने लगता है
कि इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। वह लोमड़ी उनसे बहुत ही प्यार भरी बातें करती है और कहती है कि तुम नीचे आ जाओ, हम तीनों बैठकर बड़े प्यार से भोजन करेंगे। जब वह कौवी लोमड़ी के पास जाने लगती है तो कौवा उसे रोक देता है। कौवा उससे कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? यह लोमड़ी हमारी और तुम्हारी दुश्मन है। यह शिकारी लोमड़ी है। अगर तुम नीचे गई तो यह इस मांस के छोटे से टुकड़े को छोड़ देगी और पहले तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवा कहता है कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। यह पहले सामने वाले को लोभ देते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर उसके बाद उसी को खा जाते हैं। इसलिए हम भूखे मर जाएंगे लेकिन इसके पास नहीं जाएंगे। कौवी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यह हमारी मदद करना चाहती है। मैं जाऊंगी जरूर। यह हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। कौवा फिर उसे समझाता है कि तुम मेरी बात ध्यान से समझो, इसके पास मत जाओ, नहीं तो यह लोमड़ी तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवे की बात को नहीं समझती। कौवा फिर उससे कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगी। दोस्तों, कौवी वहीं रुक जाती है और लोमड़ी के पास ना जाकर कौवे की बात सुनने लगती है। अब कौवा उससे कहता है कि कुछ समय पहले की बात है। इस जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के एक खोल में एक तोता और तोती रहते थे। यानी बरगद के एक खोल में तोता तोती का एक जोड़ा रहता था और बरगद के नीचे एक बिल में एक सांप रहता था। उधर खोल में तोती जो अंडे दिया करती थी, वह सांप उन अंडों को खा लिया करता था। जब भी तोता तोती भोजन की तलाश में जाते थे और उनके अंडे अकेले रह जाते थे, तो सांप अपने बिल से बाहर निकलकर उनके अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी अंडों से निकल आते थे, तो वह सांप उनके बच्चों को भी खा जाया करता था। यह देखकर तोती बड़ी दुखी होती थी, बहुत परेशान होती थी। उसके साथ ऐसा कई बार हो चुका था। आज भी उसके अंडे सांप ने खाए थे, इसलिए वह बहुत दुखी थी और वह बैठी बैठी रो रही थी और इसी कारण से वह तोता भी बहुत उदास था। तभी थोड़ी देर बाद उस बरगद की एक डाल पर एक जल कौवा आकर बैठ जाता है। जल कौवे ने देखा कि तोती रो रही है। उसको देखकर जल कौवे ने उस तोती से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तब उसने उस जल कौवे को अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। जितनी बार मैं अंडे देती हूँ, जितनी बार बच्चे होते हैं, इस खोल में रहने वाला सांप उन्हें खा लेता है। जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं तो वह सांप अपनी खोल में से निकलकर हमारे बच्चों को खा जाता है, हमारे अंडों को खा जाता है। हम दोनों इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ना तो हम उससे अपना बदला ले सकते हैं और ना ही हम उससे लड़ सकते हैं। वह बहुत ही विषैला है, बहुत ही खतरनाक है। तोते और तोती की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर उस जल कौवे को उन पर तरस आ जाता है। जल कौवा उनसे कहता है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, आप हमारे साथ चलिए। पास में ही एक तालाब है, हम उस तालाब से कुछ मछलियां पकड़ कर लाएंगे। तोती कहती है कि मैं आपकी बात को समझी नहीं। वह जल कौवा उसे समझाता है कि जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, अपने से बड़ा हो और जिससे मुकाबला ना कर सकते हों, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोते ने पूछा कि वह कैसे? तब जल कौवा कहता है कि हम पास के तालाब से मछलियां पकड़ कर लाएंगे और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक नेवले का बिल है। हम नेवले के बिल के दरवाजे के पास एक मछली रख देंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक मछली रखते जाएंगे और आखिरी मछली
हम सांप के खोल के द्वार पर रख देंगे। जब नेवला अपने बिल से बाहर निकलेगा तब वह मछलियों को खाता हुआ सांप के बिल तक आ पहुंचेगा और वह उस बिल में सर्प को देखेगा तो सर्प को मार देगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, उन दोनों ने जब जल कौवा की ऐसी बातें सुनी तो उन्हें भरोसा हो गया। वह दोनों तोता तोती जल कौवा के साथ जाते हैं। तालाब से मछलियां पकड़कर तीनों ने सबसे पहले नेवले के बिल के द्वार पर एक मछली रखी। उसके बाद वह फिर गए और मछली पकड़ कर लाए। थोड़ी दूर पर एक और मछली रखी और इसी तरह से वह एक एक मछली रखते हुए सांप के बिल तक आ जाते हैं। एक मछली सांप के बिल के दरवाजे पर रख देते हैं और पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब जल कौवा तोता तोती से कहने लगा कि अब तुम इंतजार करो, अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, फिर देखिए कि क्या होता है। अब थोड़ी देर बाद जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है तो उसने बिल के दरवाजे पर एक मछली पड़ी हुई देखी तो वह भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि प्रभु, आज तो आप बहुत मेहरबान हैं, जो भोजन चलकर स्वयं मेरे घर पर ही आ गया। उस मछली को नेवला खा लेता है। उसके बाद उसको थोड़ी दूर पर एक और मछली पड़ी हुई दिखाई देती है तो वह जाकर उस मछली को भी खा लेता है। फिर देखता है कि एक मछली और आगे पड़ी हुई है, वह उसे भी खा लेता है। ऐसे ही करते करते उसको एक एक मछली मिलती गई और वह खाता गया और वह मछलियों को खाते खाते वहीं पर आ गया जहाँ पर वह सांप रहता था। उसके दरवाजे पर जो आखिरी मछली पड़ी थी वह उस नेवले ने खाई और फिर वह सोचने लगा, इसका कारण क्या है कि एक एक मछली हमें मिलती गई और हम खाते गए और हम यहाँ तक आ गए। अब इस बिल को देखकर लगता है कि यह किसी का घर है। पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली। चलो बिल के बाहर इंतजार करते हैं। अब वह नेवला उस सांप के खोल के द्वार पर बैठकर इंतजार करने लगता है। वह सोचता है, अगर कोई इस बिल में रहता होगा तो थोड़ी देर तक जरूर बाहर निकलेगा। थोड़ा इंतजार करने के बाद जब सांप बिल के बाहर आता है और नेवला उस सांप को देखता है तो वह उसे देखकर समझ जाता है कि यह इसकी चाल है। यह तो आप सब जानते ही हैं कि नेवले और सांप की दुश्मनी होती है। अब नेवला सांप से लड़ने लगता है। अंत में नेवला उस सांप को मार देता है और जीत जाता है। सांप को मरे हुए देखकर वह तोती बहुत प्रसन्न होती है और वह तोती उसी वृक्ष की डाल से जल कौवा को आवाज देकर धन्यवाद कहती है और कहती है कि इस सांप की वजह से हम बहुत परेशान थे। आपने हमारे दुश्मन को मार दिया। आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। उधर नेवला पेड़ के ऊपर देखता है कि तोता तोती का एक जोड़ा बैठा हुआ है और वह यह देखकर समझ गया कि यह जाल तुम्हारा ही बुना हुआ है। तब तोती उसे सारी कहानी सुनाती है। उसके बाद वह नेवला तोती से कहता है कि क्या तुम ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर धन्यवाद दोगी। उसके बाद नेवले की बात सुनकर वह तोती पेड़ से नीचे आती है और उस नेवले के पास जाकर बैठ जाती है। तब नेवला उस तोती को भी मार देता है और उसे खा जाता है। अब तोता पेड़ पर बैठा हुआ सोचने लगा कि एक दुश्मन से हम जीत नहीं पाए और हम दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। दोस्तों, यही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि वे तोता तोती एक दुश्मन के चंगुल से बच गए और दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वह तोती मर जाती है क्योंकि उसने नेवले पर भरोसा कर लिया था। वह यह बात भूल गई थी कि यह नेवला भी हमारा दुश्मन है और जो हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए कौवी, तुम मेरी बात को समझो। यह लोमड़ी हम दोनों की दुश्मन है। यह तुमको जरूर मार देगी। भूल करके भी इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। कौवे की इस बात को सुनकर अब कौवी पूछने लगी कि वह कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी भी इंसान को भरोसा नहीं करना चाहिए।
उनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए। तब कौवा समझाता है, पहला है जन्मजात दुश्मन या दुश्मन। अगर तुम अपने किसी दुश्मन से मदद की भीख मांगने जाओगे तो वह दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा, आपका अहित करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपको वह मार भी सकता है। इसलिए कभी भी अपने दुश्मन से मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी या घमंडी व्यक्ति। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी भी मदद की भीख नहीं मांगने जाना चाहिए। अभिमानी अहंकार में चूर होकर दूसरों को परछाई के समान तुच्छ मानता है। वह सोचता है कि उसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। अपने से अधिक गुणी व्यक्ति के बारे में वह सुन नहीं सकता। अगर तुम अभिमानी व्यक्ति के पास गए तो वह अपने घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा, बदले में देगा कुछ नहीं, आपकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए चाहे भूखे मर जाना, पर अभिमानी व्यक्ति से कभी भी मदद मत मांगना। तीसरा व्यक्ति है कपटी या मतलबी इंसान। कपटी व्यक्ति के पास भी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कपटी व्यक्ति जो होते हैं वह कपट भरे ही शब्द कहते हैं। अपने कपट भरे शब्दों के द्वारा आपको कहीं ना कहीं फंसा लेंगे और तुमसे फ़ायदा उठा लेंगे। कपटी इंसान आपका कभी भला नहीं करेंगे, बल्कि सामने से अच्छा बनकर भी आपका ही बुरा करेंगे, जिससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी व्यक्ति के पास भी कभी भी मदद मांगने नहीं जाना चाहिए। चौथा व्यक्ति है नशेबाज। नशेबाज व्यक्ति के पास भी कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई साधन नहीं मिल रहा है, कहीं भी कोई गाड़ी वाला नशे में आ गया और उसके लिए आपने हाथ दिया और उसने रोक दिया और उसकी गाड़ी में बैठ गए। आप सब तो जानते ही हैं कि नशे में आदमी गाड़ी या वाहन कैसे चलाता है। वह कहीं ना कहीं जाकर या तो अपनी गाड़ी को ठोक देगा या फिर गड्ढे में डाल देगा। वह खुद तो मरेगा ही और तुम्हें भी मार देगा। इसलिए नशे में धुत आदमी से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। इसलिए चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। पहला दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी, चौथा नशेबाज। दोस्तों, कौवा की बातें सुनकर वह कौवी समझ जाती है और वह लोमड़ी के पास नहीं जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी भी सहायता मांगने मत जाना, क्योंकि ऐसे लोगों के पास अगर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको इससे मिलने वाला कुछ नहीं है, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा और आपकी जान भी जा सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।